Hello students, I am Vikas Sani and today I will teach you about the topic of models, and in the previous videos I have taught you about some models, and today we will discuss about these models which are written on the boards. And आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शैल, शुड, मस्ट और आउट टू के बारे में बताऊंगा। कहाँ इनका यूज करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, कैसे यूज होता है इनका। ये वीडियो आप लोगों के एकेडमिक एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये मॉडल्स है शैल। देखिए शैल के बारे में आप लोग टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। शैल और विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। शैल का यूज फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसके साथ किया जाता है। और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? आई और वी। और इसके पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को विल के यूज के बारे में बताया था कि फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आई वो फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ यूज होगा शैल। तो आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन एक सेंटेंस फिर मैंने लिखा है कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, यहाँ पे क्या यूज कर दिया? शैल की जगह विल का प्रयोग मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है फ्यूचर टेंस में। यदि आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इफ देयर इज एनी रेस्ट्रिक्शन, इंटेंशन, बाउंडेशन विद एनी सब्जेक्ट, इन दिस केस वी विल इंटरचेंज विल शैल ईच अदर। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ कोई बाध्यता है, कोई इरादा है या कोई मजबूरी पाई जाती है तो फ्यूचर टेंस में फिर क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ तो विल का यूज होता है और जो सेकंड या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो यही केस यहाँ पे सेंटेंस में है। उसने कहा मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, तो इस सेंटेंस में या तो उसका इरादा है या उसकी मजबूरी है या उसे बाध्य किया गया है कि भाई तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी भी सेंटेंस में पाई जाती है तो फिर हम विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स शैल का यूज फ्यूचर टेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके जो एक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और अगर वहां पे कोई बाध्यता है, मजबूरी है, इरादा है, धमकी है तो फिर हम क्या करते हैं? शैल की जगह विल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। ओके, शैल के बाद फिर हम बात करते हैं शुड की। देखिए यहाँ पे तीन मॉडल्स लिखे हुए हैं, शुड, मस्ट और टू। तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। हालांकि आप लोग इनके बारे में पहले भी पढ़े होंगे, तो लेकिन मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में शुड का यूज होता है, किस कंडीशन में मस्ट का यूज होता है, किस कंडीशन में ऑट टू का यूज होता है। तो शुड का यूज होता है मेनली एडवाइस देने के लिए। यदि आप किसी को सजेशन देते हैं, आपका रिलेटिव है, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी सोसाइटी में, आपके ग्रुप में, और आपको सजेशन देते हैं उसको, तो उस सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे ही शुड गो टू स्कूल डेली, उसे स्कूल रोज जाना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क एट राइट टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। यू शुड प्ले एनी गेम डेली, तुम्हें रोज कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, उस कंडीशन में शुड का यूज होता है। शुड का यूज हम मॉरल वर्क्स के लिए भी कर सकते हैं। यू शुड सर्व योर कंट्री, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स। इस कंडीशन में भी हम जो है शुड का यूज कर सकते हैं चाहिए के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है आप लोगों का मस्ट। मस्ट में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल होने ही चाहिए, तो उस काम को दर्शाने के लिए, उन कार्यों को दर्शाने के लिए जो काम जरूर होने चाहिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, यू मस्ट हेल्प द पुअर, कि तुम्हें जो है गरीबों की सहायता जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट मर्सी ऑन द एनिमल्स, तुम्हें पशुओं पर दया जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प द नीडी, तुम्हें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए।
यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। तो जहां पे भी कोई कंपल्शन या कंपल्सेशन या कोई कंपल्सरी वर्क है कि वो बिल्कुल होना ही चाहिए, उस कंडीशन को शो करने के लिए हम जो है मस्ट का यूज करते हैं विद एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, चाहे सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ought to। तो ought to के बारे में देखिएगा, ought की एक कंडीशन होती है कि इसके साथ ये जो to लगा हुआ है ये जरूरी है। अगर ought के साथ to नहीं है तो वहीं पे एरर है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी, एनडीए, सीटीएस, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसका जो क्वेश्चन आया मेनली वो टू से रिलेटेड आया है, यानी ought के साथ टू का होना बहुत जरूरी है। अगर ought के साथ टू नहीं है तो वहीं पे एरर है। एक नंबर तो ये बात समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ought to का यूज मॉरल वर्क्स के लिए होता है। मॉरल वर्क्स आप समझते होंगे, हिंदी में इन्हें बोलते हैं नैतिक कार्य। तो मॉरल वर्क्स का यूज नैतिक कार्यों के लिए होता है। मॉरल नैतिक कार्य क्या होते हैं? जो हमारे कार्य हमारे देश के प्रति होते हैं, हमारे बड़ों के प्रति होते हैं, तो उन कार्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए के लिए हम ought to का यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, यू ought to serve your country, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यू ought to respect your national anthem, तुम्हें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यू respect your elders, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। It means we can say that should and ought to both models may use in the sense of चाहिए for moral duties, moral works। अगर इन दोनों की बात करें तो हम moral works के लिए, moral duty के लिए should का भी यूज कर सकते हैं और ought to का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा जो प्रेफरेंस की बात जाती है कि भाई अगर दोनों आ जाएं तो प्रायोरिटी किसकी होगी, तो प्रायोरिटी फिर ought to की होती है, क्योंकि ought to स्पेशल मॉरल ड्यूटीज के लिए दिया होता है। शुड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शुड का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं मॉरल वर्क्स के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन मॉडल्स के बारे में बताया, किस किस कंडीशन में कौन कौन से मॉडल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम मॉडल प्लस हैव के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा कि मॉडल प्लस हैव किस कंडीशन में और कहाँ और वाक्य में कितनी बार यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप जो है अगले जो मॉडल्स होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।